रोज एक जुल्म करे रोज पशेमा हो जाए, कहिए ऐसे को कोई क्या सजा दी जाए। राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 रद्द नहीं होगी, ऐसा राजस्थान सरकार ने कहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कहा है, ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। राजस्थान हाई कोर्ट को राजस्थान सरकार की तरफ से जवाब मिल ही गया। जज साहब पता नहीं क्यों लगातार ये पूछे ही जा रहे थे कि राज्य सरकार बताए वो क्या चाहती है, मगर बच्चा बच्चा समझने लगा था कि राजस्थान सरकार क्या चाहती है। राजस्थान सरकार चाहती थी कि परीक्षा रद्द ना हो, मगर जज साहब आतुर थे राजस्थान के जनता के सामने राजस्थान सरकार के रुख को नुमाया करने के लिए कि देखिए आपकी सरकार क्या चाहती है, जो विपक्ष में रहने के दौरान क्या चाहती थी। और ये हो गया। राजस्थान सरकार के रुख को जानने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द कराने में लगे हुए लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, इसलिए कि राजस्थान सरकार का रुख जज साहब जानना चाहते थे। और जब राजस्थान सरकार ने यह कह दिया कि हम परीक्षा रद्द नहीं चाहते हैं, तो फिर राजस्थान हाई कोर्ट के माननीय जज समीर जैन ने राजस्थान सरकार के रुख को न मानते हुए 7 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है फैसले के लिए। तो क्या ये परीक्षा रद्द होगी? पता नहीं, क्योंकि लोगों का मानना था कि सरकार के कहने पर ही अगर हाई कोर्ट को फैसला करना था तो आज परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला सुना दिया जाता, मगर तारीख मिली है तो इसका मतलब बहस होगी और बहस के बाद जज साहब अपना फैसला कुछ भी सुना सकते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ नयापन नहीं था कि भजनलाल सरकार इस परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, मगर सुनकर जरूर ये धक्का लगा कि एसओजी बदल गई। पता नहीं बदल गई या बदल दी गई या फिर बदलाव हो गया। कई बार प्राकृतिक रूप से भी स्वभाव तो बदलता है, कोई जरूरी तो नहीं कि दबाव, भय या लालच में ही बदले। हो सकता है ईमानदारी पूर्वक बदला हो, नए तथ्यों के आने से बदला हो, हम क्यों शक करें, बेशक। अब ये सरकारी वकील राजेंद्र प्रसाद ने, वही जिन्होंने पहले ये राय दी थी रद्द करने के लिए, उन्होंने कहा कि एसओजी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने उस रिपोर्ट को मान लिया है, उसका अध्ययन करने के बाद मान लिया है और यह तय किया गया है कि यह परीक्षा रद्द नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि परीक्षा किन परिस्थितियों में रद्द हो सकती है, किन परिस्थितियों में रद्द नहीं हो सकती है, हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि फला व्यक्ति अपराधी था और फला ईमानदारी से पास किया है। ऐसे में जांच जारी रहेगी। अभी 60 हुए हैं, कल 65 भी हो जाएंगे तो हमारी जांच अनवरत जारी रहेगी। और जो 60 वैकेंसियां हुई हैं उन्हें हम रिक्त पद के रूप में भरेंगे और जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उन्हें इसमें कुछ छूट दी जाएगी, यानी दूसरे तरीके से छोटा मोटा लालच भी दिया गया है। पर सवाल उठता है कि क्या उन लोगों को इस सजा दी जाएगी जिन लोगों ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश तब की थी? उस समय की सब कमेटी में शामिल उन मंत्रियों को अपराधी माना जाएगा जिन्होंने गलती से ही सही रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मगर
सरकार है तो सब संभव है। इसलिए सब कुछ बदल गया है। क्या जज साहब अब इस बदले बदले रुख के बाद कुछ नया फैसला देंगे? पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से समीर जैन ने ये सुनवाई की है उसमें ऐसा आभास हुआ है कि वो ईमानदारी से फैसला करना चाहते हैं, पर तारीख जिस तरह से दी गई है, इस लड़ाई के लड़ रहे लोगों के बीच हमेशा से एक संशय की स्थिति रही है। अब क्या होगा क्या नहीं, ईमानदारी से परीक्षा देकर पास करने वाले लोगों के खिलाफ कभी कोई नहीं रहा है। हमेशा से हमारा मानना है कि जांच तेजी से करनी चाहिए और जो भी बेईमान लोग हैं उन्हें पकड़ के बाहर करना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा है। ये क्रम इतना धीमा है कि कई तो रिटायर कर जाएंगे जब तक जांच जारी रहेगी। पर वीके सिंह अब इस मसले पर क्या बोलेंगे पता नहीं। लंबे समय से छुट्टी पर भी चल रहे हैं, पर आ भी गए होंगे तो हो सकता है कि उन्हें अब लग रहा होगा कि उस समय हालात कुछ और थे। जांच के दौरान लग रहा था कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, अब काबू में आ गए होंगे। पर जो भी हुआ, अब गेंद राजस्थान हाईकोर्ट के पाले में है। 7 जुलाई को फैसला हो ही जाना चाहिए, अब तारीख नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि जो परीक्षा रद्द कराने वाले हैं उनके वकील साहब ने कहा कि हमें कुछ वक्त चाहिए, और जो परीक्षा रद्द नहीं कराना चाहते हैं यानी सफल अभ्यर्थियों के वकील ने भी कहा कि हमें भी वक्त चाहिए, वरना ये रोजाना सुनवाई हो जाती, और इसीलिए 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है फाइनल जजमेंट के लिए। वैसे 2 बार तारीख रख दी गई थी फाइनल जजमेंट के लिए, मगर फाइनल जजमेंट की भी तारीख पहली बार बढ़ाते हुए हमने देखा है। इसलिए समझिए ये मसला कितना पेचीदा है। वैसे आज मंजू बिश्नोई को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंजू बिश्नोई का नाम पता नहीं कहां कैसे जोड़कर, किन मंत्रियों से जोड़कर बोला गया, सच है झूठ है पता नहीं, पर हनुमान बेनीवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए और उन्हें भी जमानत मिल गई है। वो भी टॉपरों में शामिल थी, जो बता नहीं पा रही थी कि हिंदी सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, और जो इतिहास का विषय हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, और भूगोल तो उनका पूरा ही गोल था। उनकी भी जमानत हो गई है। अब देखिए, न्यायिक व्यवस्था में न्याय सबको मिलता है, इन्हें भी मिल रहा है, पर न्याय उन्हें भी मिलना चाहिए जो बच्चे पीड़ित हैं। अब देखिए, आखिरी पॉइंट जो था सरकार का, उससे हम राजस्थान की सियासत को समझाते हैं आपको। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम पिछली 3 परीक्षाओं का अध्ययन किए हैं और इस परीक्षा का पैटर्न उन परीक्षाओं से अलग नहीं था। जब वो परीक्षाएं रद्द नहीं की गई तो ये परीक्षाएं कैसे रद्द की जा सकती हैं? वाह! अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार में जो कुछ हुआ वो गलत नहीं था, इसलिए भजनलाल सरकार कैसे गलती मान ले? गजब कहानी है। मतलब उन परीक्षाओं में इसी तरह की धांधली हुई थी पर रद्द नहीं हुई, तो फिर भजनलाल जी से हम उम्मीद क्यों पाल बैठे हैं? जब उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। ये तर्क चुभने वाला है, ये तर्क दर्द देता है, क्योंकि पहली बार के एक नौजवान मुख्यमंत्री से उम्मीदें बहुत लोग बांध कर बैठे हैं। और तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में, रैलियों में कहकर गए थे कि बेईमानों को, परीक्षा लीक करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, उस भरोसे का खून हुआ है।
उन्होंने कहा कि अब कोई भी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं हुई है, तो फिर ढाका जी कहां हैं? और 12 बड़ी गिरफ्तारियां अभी बाकी है। पर पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है कि गलत हो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राजस्थान में आधी वसुंधरा राजे की, आधी गहलोत की और एक पूरे भजनलाल की, 2 या कह सकते हैं आपकी 2.5 व्यक्तियों की सरकार चल रही है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार के किसी भी कारनामे का खुलासा या उसकी जांच भजनलाल सरकार ने नहीं कराई है। ये महेश जोशी जो जेल में बंद हैं, वो राज्य सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार की ईडी ने इस मसले पर गंभीरता दिखाते हुए उन्हें बंद किया है, मगर भजनलाल सरकार ने कोई भी जांच नहीं की है। और अशोक गहलोत कांग्रेस के एकमात्र ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनके यहां कभी ईडी और सीबीआई नहीं गई है। इन्हें बीजेपी में इतना सम्मान मिलता है, इतना दुलार मिलता है, इसके पीछे की कहानी क्या है पता नहीं, पर चल भरपूर रही है इनकी और वसुंधरा राजे की। अब जिन्होंने संघर्ष किया था इस सरकार को सत्ता में लाने के लिए, वो छाती पीट रहे हैं, पर उससे क्या हो? अब ये लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत ने कह दिया कि साजिश हो रही है सरकार गिराने की। ना, अशोक गहलोत कहां क्या कह रहे हैं इस बात को समझिए। वो भजनलाल शर्मा के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसका खुलासा कर रहे हैं और भजनलाल शर्मा को चेतावनी दे रहे हैं, एहतियात बरतने को कह रहे हैं। भजनलाल शर्मा के सरकार पर कभी भी उन्होंने उंगली नहीं उठाई है। और भ्रष्टाचार की जननी अशोक गहलोत की एक भी जांच इस सरकार ने नहीं की है। एसआई भर्ती परीक्षा तो एक नमूना भर है। अब लोग निकाल के बयान सुनाते रहें, समझाते रहें, ट्विटर से उनके लिखे हुए चीजें बताते रहें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5 साल तक उनके पास राज करने का ठेका है। इसलिए बहुत ज्यादा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भावुकतावश नेताओं के पक्ष में झगड़े मत किया कीजिए। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैगन हैं, जो कभी इधर लुढ़कते हैं, कभी उधर लुढ़कते हैं। मगर हनुमान बेनीवाल बैठे हुए हैं धरने पर। अब हनुमान बेनीवाल का क्या होगा पता नहीं, अभी 7 जुलाई तक तो बैठ ही सकते हैं। अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से भर्ती रद्द होगी, अगर नहीं होगी तो वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खींवसर उपचुनाव हारने के बाद लगातार वो जनता के मुद्दे पर सक्रिय हैं, पर उनका भी इंतजार लंबा होता जा रहा है। हो सकता है अच्छे के लिए हो रहा हो, संघर्ष करने का मदा अगर बढ़ता है तो और अच्छा है। पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए जो कुछ चल रहा है वो विपक्ष की नाकामियों को भी उजागर किया है। गोविंद सिंह डोटासरा इतने बड़े मुद्दे पर जिस तरह से असफल हुए हैं, जनता के भावनाओं को भुनाने में, जनता के भावनाओं को समझने में, ये चुनाव तक अगर जनता याद रखेगी तो कांग्रेस को भारी पड़ेगा। क्या ऐसे मसलों पर या किसी भी मसले पर कांग्रेस को कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए? 1.5 साल बीत गए, कांग्रेस पार्टी के नाम पर कुछ है ही नहीं। विपक्ष के नाम पर मंत्री छापे मार रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, विपक्ष के नाम पर धरना दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल। अब ये तो गोविंद सिंह डोटासरा को तय करना है कि कांग्रेस को क्या करना है। कोई दूसरा नेता आएगा आंदोलन करने तो कहा जाएगा अनुशासनहीनता है, वो सीएम बनना चाहता है। प्रदेश अध्यक्ष का एक डिकोरम होता है, प्रदेश में वही तय करेगा कि क्या करना है। कोई अपनी डफली, अपना राग चला नहीं सकता। ऐसे में जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा को उठानी पड़ेगी। विपक्ष नाम की कोई चीज दिखनी भी चाहिए, वरना भजनलाल शर्मा 2028 में आ रहे हैं।
जिस तरह के हालात हैं, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह के अभी तक खिलाफ में मूवमेंट नहीं बना है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ लिखने वालों का एक बड़ा कब्जा है, तो आभासी रूप से आपको दिखाई दे सकता है, मगर आप जमीन पर जाइएगा तो कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगातार कांग्रेस का पतन जारी है, क्योंकि जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों पर अगर आप जनता के साथ नहीं रहोगे तो फिर जनता आपके साथ नहीं रहती है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।